सो हे गाइस, दिस इज योर जागरूक बाबा और आज की इस वीडियो में मिलने वाले एक स्पेशल गेस्ट से जिनका नाम है दिलीप, जो आए हैं कहाँ से वो अभी फिलहाल ये खुद इंट्रोड्यूस करेंगे। सो वेलकम टू दिलीप। Hi everyone, and first of all, thank you to Jagruk Baba to create this channel. So I received a lot of information from him in order for me to get here and receive the treatment I needed. So सबसे पहले आपको थैंक यू कहना चाहूँगा मैं। यू आर मोस्ट वेलकम। मेन बात यह है कि दिलीप जी बहुत दिल के बहुत साफ बंदे हैं और मतलब हैंडसम तो बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल अभी बताएंगे दिलीप जी, आप बताओ। ये इसकी वजह भी ट्रीटमेंट की होगी शायद। या नहीं तो ये आई एम फ्रॉम द यूके, मैं लंदन से आया हूँ। ऑब्वियसली बैकग्राउंड तो इंडियन ही है, इसलिए बोल लेता हूँ मैं हिंदी वगैरह थोड़ी बहुत टूटी फूटी। तो लेकिन हाँ, हिंदी मातृभाषा तो चल जाता है यार। लेकिन फिर भी दिलीप जी वहाँ से आए, ये खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली, वो अच्छी चीज़ है। हाँ, मैं बिल्कुल अकेला आया हूँ और सबसे पहले तो मैं बहुत ही कंफ्यूज था कहाँ जाना है, किसे मिलना है, और आपसे ही सारी इन्फॉर्मेशन मिली है जो कहीं से मिल नहीं पा रही थी। वहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं किसे मिलना है, क्या प्रोसेस होगा, किस तरह की ट्रीटमेंट्स है, किस तरह की फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। एक दो बार मैंने फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन चाहिए या तो मिल नहीं रही थी, या तो टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है, या तो फ़ोन नहीं लग रहे थे। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे ही मिला हूँ, इसलिए मैं पहुँच सका यहाँ पे इतनी जल्दी, इतनी कन्वीनियंटली। वही मेन चीज़ है, हम आते हैं लेकिन हमारे पास टाइम कम होता है और पता नहीं चलता कहाँ पे जाना है, किसे मिलना है। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उसका यही प्रॉब्लम होता है और कई बार पता नहीं चलता, या तो फिर जो हिंदी नहीं बोल पाता उससे तो प्रॉब्लम होगा ही, क्योंकि यहाँ पे अंदर तो है जो इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन बाहर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, लेकिन आसानी से हो जाता है। कोई आना चाहता है तो बस आ जाओ, सारा सब कुछ जो है वो इंतज़ाम हो ही जाएगा। फैसिलिटीज़ यहाँ पर भी है, आसपास भी हरिद्वार में है, और दिल्ली से यहाँ तक मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। बस स्मूथ सारा मैंने सब कुछ किया, तो ठीक है। एंड अगर कोई सोच रहा है आने के लिए या कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ चेक करानी है, क्योंकि बाहर तो हमारा ये डायबिटीज़ वगैरह बहुत कॉमन चीज़ है, तो इसलिए हम आते हैं। आजकल मॉडर्न मेडिसिन जो है उसका एक ब्लॉक आ गया, मतलब उसकी ना कोई डेवलप नहीं हो रही। तो अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसका इलाज ही नहीं हो रहा, तो यही वजह होता है मेनली, स्पेशली बार के लिए, तो वो अल्टरनेटिव मेडिसिन चूज़ करें। वहाँ भी है आयुर्वेदिक जगह, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे ही आना पड़े, लेकिन अगर यहाँ पे आओगे तो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग जो वेस्टर्न टेस्टिंग फैसिलिटीज़ होती है, ब्लड टेस्ट और स्कैनिंग करनी पड़े किसी भी चीज़ की, तो आपको एक मिक्स मिल जाएगा। वेस्टर्न फैसिलिटीज़ डायग्नोसिस के लिए और ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होती है वो इलाज के लिए, और वो भी परमानेंट इलाज के लिए। तो अगर कोई सोच रहा है क्यों आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, तो आई होप हमारे थ्रू ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाए आपको। हाँ, और अगर कोई कंफ्यूज है या तो दो माइंड्स में है, तो आऊँ ना आऊँ, तो बस आप अगर आपकी हेल्थ सुधारनी है या कोई बीमारी है तो थोड़ा टाइम निकाल के आप बस आ ही जाइए, और जागरूक बाबा की वजह से आपका थोड़ा कन्वीनियंट तो हो ही जाएगा। तो और मेहनत करते रहेंगे ये, और मैं भी इसलिए ये इंटरव्यू दे रहा हूँ कि आई होप ये चैनल बढ़े और लोगों को थोड़ी हेल्प भी मिल जाए। बेसिकली जैसे दिलीप जी बता रहे हैं कि अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाता है, इशू हो सकता है जब तक आप गेट से आउट हो, मतलब बेसिकली आप अगर आउटसाइड ऑफ गेट हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इनसाइड तो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर है, बट अगर आपके साथ कोई गाइड है तो ऑफ कोर्स उससे हेल्प हो जाएगी। इन शॉर्ट ये भी कह सकता हूँ कि आप अगर, जैसा कि दिलीप जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि अगर डो माइंडेड हो, अगर आपको ये नहीं हो समझ में आ रहा क्या करना चाहिए, तो आपको लगता है कि आप यहाँ पे आ सकते हो, तो एटलीस्ट एक बार विजिट कर लेना चाहिए। इससे आपको इजी हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी बेसिकली। तो दिलीप जी यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बताओ कि आप पहली बात तो किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए आए? मुझे लग रहा था मुझे सस्पेक्टेड थायराइड की प्रॉब्लम है, लेकिन रिपोर्ट्स करवाएं तो वो नॉर्मली आए, लेकिन मुझे लगता है कि ये हाँ वहाँ का वेदर जो है, हमें सनलाइट मिलती नहीं यूके में, तो उनकी वजह से कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो
अगर वहाँ पे डॉक्टर करवा पे जाओगे तो वो तो सिर्फ दवाई देता रहता है लेकिन कुछ होता नहीं। यहाँ आने से ही कहीं हेल्थ सुधर गई, जान आ गई है। तो हमारे बाहर का वहाँ ठंड पे रहते हैं तो ये कई चीज़ें हमारे में होते रहती हैं। तो ये एक ब्रेक लगाना ज़रूरी है और अपना हेल्थ सुधारना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं आया मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, नॉर्मल था। एक चीज़ नॉर्मल हाई थी, उनके लिए इन्होंने दवा दी है और कहा मॉनिटर करो, 6 महीने बाद ब्लड टेस्ट करना है तो करो और स्ट्रेस मत लो और योगा करो, यही एडवाइस दी थी। तो कंफर्म हो गया कि नहीं नॉर्मल है और जो थोड़ी बहुत दवाई है वो लूँगा मैं 2-3 महीने और फीडबैक लूँगा उस चीज़ में। तो ऑलरेडी अच्छा फीलिंग आ रहा है बस आते ही यहाँ से। तो यही है। और दिलीप जी एक चीज़ और, दिलीप जी आपको खुद भी इस चीज़ को बताएंगे कि अगर आप आने का प्लान कर रहे हो और या फिर पहले से प्लान कर रखा है आपने और आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आके टेस्ट करवाऊँ या फिर यहाँ टेस्ट के लिए बोला जाता है, मोस्टली बोल देते हैं देखो ये मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ, कोई आपके लिए कंपनसेशन नहीं है कि आप ज़रूरी ही है कि करवा के लाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आपके पास रिसेंट कोई रिपोर्ट है, हो सकता है 15 दिन 20 दिन या 1 महीने पहले कोई भी रिपोर्ट्स आपके पास हो तो वो आप लेकर आओगे, उससे आपको कन्वीनियंट हो जाएगा, ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। बाकी इस चीज़ के लिए तो दिलीप जी भी आपको बताएंगे क्योंकि जब ये आए थे तो आगे का ये बताएंगे आपको। जी, अगर ब्लड टेस्ट है आपके पास तो लेते आए, अगर नहीं है तो करवा लेना आने से पहले। या तो कोई बाहर से आ रहा है, जैसे मैं यूके से आ रहा हूँ, तो अगर आप दिल्ली लैंड कर रहे हो तो दिल्ली में ही करवा लीजिएगा पहले दिन। और जब तक आप वहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करोगे तो वो भिजवा ही देंगे, ईमेल से या व्हाट्सएप पे भी भिजवा सकते हैं। तो जब तक आप पहुँचोगे आपकी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। अगर वहाँ से भी नहीं करवाया और यहाँ पे करवाना चाहते हैं तो आसपास भी है और आप रेकमेंड कर देना आसपास की जो लेबोरेटरीज़ हैं, वहाँ पर फटाफट हो जाता है। और हम जो बाहर से आ रहे हैं ये कॉस्ट कन्वीनियंट भी होती है ये टेस्ट, इसलिए ये करवाना ही चाहिए। जनरल टेस्ट करवा लीजिए, या तो मानिएगा आपको डायबिटीज़ की सस्पेक्ट है, आपको या तो लग रहा है आपको है डायबिटीज़, तो ये सारे टेस्ट हो जाते हैं, फटाफट हो जाते हैं और बहुत चीप हो जाती हैं। हम ये टेस्ट जो बाहर करवाते हैं वो बहुत महंगी होती हैं। एक बार हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि कितने चार्जेस लगभग वहाँ होते हैं टेस्ट? देखो, जो मैंने जो करवाया था वो लगभग 300 पाउंड के पड़ते हैं, जो कि 30,000 रुपये हो गए लगभग। यहाँ पे 1500 रुपये में हो गई। तो ये यकीन ही नहीं आता कि इतना फ़र्क होता है। तो ये एक चीज़ भी है आजकल के मेडिसिन के बारे में, तो इतना पैसा खर्चते हैं, ना ही इलाज होता है ना ही कुछ पता चलता है। तो यहाँ पे जब आते हैं हमें पता चलता है कि नहीं एक और तरीका है अपनी हेल्थ सुधारने का। हाँ, तो बाहर से आते हैं तो थोड़ा इनकन्वीनियंट तो होगा आने में जाने में, लेकिन सब कुछ आपके लिए ठीक हो सकता है यहाँ पे। ये तो है। और एक चीज़ और कि जैसे क्या होता है कि अभी जैसे अगर आपने टेस्ट नहीं करवाया आके करवाते हो तो 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे। मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ कि जैसे आप टेस्ट करवाते हो तो यहाँ बोला जाता है कि 2 घंटे तो नॉर्मल हो जाते हैं कि 2 घंटे रिपोर्ट आने में लग जाते हैं। बट यहाँ पे जैसे लिया जाता है वो तो भी दिलीप जी बताएंगे, थोड़ा सा शॉक्ड हो गए थे, वो कोई दिक्कत नहीं है। और मेन बात ये है कि आपका ही टाइम वेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप दूर से आ रहे हो या फिर सेम डे में आप जाने का प्लान कर रहे हो, आपके पास रिपोर्ट नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिपोर्ट लेकर ही आओ, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर है तो ज़रूर लेकर आओ। तो अगर आप वहाँ टेस्ट करवाते हो तो क्या होता है ना, 2 घंटे आपके वेस्ट जाते हैं। और बाई चांस ऐसा हो कि उन्होंने ऐसा कोई टेस्ट लिख दिया जैसे दिलीप जी के साथ हुआ था, तो टाइम वेस्ट होता है। अब कैसे टाइम वेस्ट होता है वो दिलीप जी खुद ही बता देंगे आपको, आप पूछ सकते हो। जी, डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट, कई टेस्ट सेम डे आ जाते हैं, कई थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं तो 2 दिन लग जाएंगे। तो अगर आप लेकर आते ही हो तो 1 दिन में हो सके आपकी पूरी ट्रीटमेंट हो जाए। अब मिल लिया, रिपोर्ट भी दिखा लिया और वो रिपोर्ट और आपको देखकर ही दवाई दे देंगे, तो 1 दिन में आपका काम हो सकता है। तो अगर कोई टेस्ट है जो 2 दिन लगेंगे तो अगर आप बाहर से आ रहे हो या तो आप आपके शहर में ही करवा लीजिए या तो दिल्ली करवा लीजिए। तो जब तक आप तब वहाँ से यहाँ पे आ रहे हो, थोड़ा रेस्ट कर लिया आपने, तो रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी, तो आपका काम और टाइम दोनों बच जाएंगे। तो अगर किसी आपका कितना टाइम वेस्ट हो वो भी बता दो। हाँ, तो मेरा एक जो टेस्ट है वो 2 दिन लगे थे आने में। तो आप समझ सकते हो क्योंकि प्लान करके आए थे दिलीप जी कि मेरे को एटलीस्ट 10 दिन मेरे को रहना है यहाँ पे। 10 दिन इन द सेंस मतलब इनको आना जाना सब बथेरी चीज़ें थे और भी काम थे, बट इसमें इनके 2 दिन एटलीस्ट रिपोर्ट्स की वजह से वेस्ट हो, जो आप समझ सकते हो कितने ज़रूरी थे दिलीप जी के लिए। वो तो दिलीप जी आपको खुद ही बताया। हाँ, तो मेरा पहली विजिट था, जब मैं पहली बार आया था रिपोर्ट नहीं थी, तो उन्होंने कहा रिपोर्ट चाहिए, तभी पता चलेगा क्या चल रहा है क्या नहीं, क्या प्रॉब्लम है। तो 2 दिन ऐसे निकल गए रिपोर्ट करवाने में, जो कि ठीक है, मैं तो टाइम ला के ही आया था, लेकिन
वो 2 दिन आपके बच सकते हैं अगर आप करवा लेते हो, या पहले से करवा लेते हो, या तो आते ही करवा लेना फटाफट। तो उससे ईजी हो जाएगा इन शॉर्ट। ये टाइम बच जाएगा और डॉक्टर भी पता चलता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, समस्या क्या। बाकी जब आप आए तो यहाँ जब पता लगा लोगों को कि आप लंदन से आए तो कैसा रिस्पॉन्स था? नहीं, वो तो बस प्यार से बुलाते हैं, हर कोई बाहर से आते हैं तो और मदद कर देते हैं, और मैं तो हिंदी जानता हूँ तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल हिंदी या कुछ भी नहीं आती फिर भी आपका काम हो ही जाएगा। इंडिया ऐसी जगह है तो लोग मदद कर ही देते हैं किसी भी तरह की, तो बेफिक्र रहिए आप, और किसी को भी पूछोगे वो हेल्प करेंगे। यहाँ पर भी आप अगर होटल में ठहरे हो वहाँ भी लोग हेल्प कर देंगे, आपको गाइड करेंगे। तो यह सारे सब कुछ कन्वीनियंट आजकल हो गया यहाँ पे, इसलिए मैं बिल्कुल अकेला आया हूँ। मुझे तो कॉन्फिडेंटली घूम रहा हूँ मैं यहाँ वहाँ। यहाँ पे एक चीज़ दिलीप जी की बहुत अच्छी चीज़ है कि ये इस चीज़ को भी बता रहा है, अगर आप तो दिलीप जी फिर भी इतनी दूर से आ रहे हो, यूके से, लंदन से आप आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे अभी कई लोग ऐसे सपोज करो मैं कहूँ तो अभी कल ही मेरे रिसेंट एक व्यक्ति से बात हो रही थी जो हैदराबाद से थी, तो वो भी प्लान आने से पहले भी प्लान कर रहा है। ऑफकोर्स इस चीज़ को समझता हूँ मैं कि जब दूर से आ रहे हो तो थोड़ी चीज़ें श्योर करना ज़रूरी होता है। बट मैं यहाँ एक चीज़ आप सभी से मेंशन करना चाहूँगा कि इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर लो, नो डाउट, बट सही लो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अलग अलग नॉलेज लेने से अच्छा है कि किसी एक चैनल की अच्छे से वीडियोस आप ढंग से समझ लो कि क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है। मैं नहीं कह रहा मेरे ही चैनल को देखो, मैं कह रहा हूँ किसी पर्टिकुलर एक चैनल को देखो जो पूरा सीक्वेंस में बता रहा हूँ, जैसे मैंने सीरीज़ में बताया। अगर आप समझना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप चेक कर लेना। फिलहाल इसके अलावा दिलीप जी, डॉक्टर साहब के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे? तो मैं अपना पूरा जर्नी बताता हूँ। पहले आते ही जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो बड़ा सिंपल सा होता है, ऐसा कुछ नहीं। फॉर्म भर दिया, फिर वो उन्होंने कहा था OPD पे चले जाओ, वहाँ पे फॉर्म दिया, उन्होंने देख लिया ये तो बाहर का बंदा आया हुआ है, तो वो और भी आसान कर देते जितना हो सके उससे। तो वहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, एक आपको फॉर्म प्रिंट कर देंगे, उसमें आपका मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन नंबर होता है आपका, एक यूनिक नंबर, और उन्होंने सीधा सीनियर डॉक्टर से मिलवा दिया। तो पहली कंसल्टेशन वो थी, और उसके बाद उन्होंने कहा था रिपोर्ट्स करके आए तो थोड़ा काम और आसान हो जाएगा। तो जब 2 दिन बाद मैं गया रिपोर्ट्स के साथ, अगेन जो फॉर्म था रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो दे दिया, और उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि दोबारा सेम ही डॉक्टर से मिलना है, उन्होंने कहा ठीक। तो अगेन उन्होंने स्ट्रेट भिजवा दिया। अगेन दूसरी कंसल्टेशन जो थी वो 10-15-20 मिनट की थी। उन्होंने रिपोर्ट्स देखे, दवाई सजेस्ट की, लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आने चाहिए, स्ट्रेस मत लो, योगा करो, थोड़ी अपने हेल्थ का भी ख्याल रखो। तो यही सजेशंस दी उन्होंने, जो कि सही है। जब मैं आया हूँ हमें पता चलता है तो हम डेली लाइफ में कितने स्ट्रेस होते हैं, जब उस चीज़ से आप बाहर आते हो तभी पता चल जाता है। रोज़ भाग दौड़ में तो हम उस चीज़ में फंस जाते हैं, पता नहीं चलता हमें। तो यही था। फिर दवाई भी यहीं पे मिल जाती है, इनका स्टोर है, और आसानी से मिल जाती है, और प्राइस भी बहुत कन्वीनियंट है। हम जब बाहर आ रहे हैं ये शौक लगेगा कि कितना सस्ती दवाई मिल जाती है यहाँ पे, क्योंकि ये सारा ट्रीटमेंट बाहर तो बहुत महंगा है। तो ओवरऑल आइए आप, और आपकी ब्रेक भी मिल जाएगी, आप फ्रेश भी हो जाओगे, और आसपास बहुत खूबसूरत जगह है देखने के लिए। मैं हरिद्वार में भी घुमा हूँ, और साथ में मैंने प्लान भी मना लिया है कि ऋषिकेश वगैरह भी जाऊँगा। तो ये भी एक ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है, घूमना और फिरना और नेचुरल चीज़ें देखना और लोगों को मिलना। आप अपने आप खुश रहोगे जो मिलते रहोगे लोगों को यहाँ पे, तो अच्छा फीलिंग आएगा। तो ये भी एक ट्रीटमेंट का हिस्सा है, और आप खाइए पिए और देखिए यहाँ पे, तो सारा सब कुछ हो जाएगा आपका। आप यहाँ 3 सेगमेंट में चीज़ों को समझ सकते हो। पहले जिसे बोल सकते हो आप बिफोर ट्रीटमेंट या बिफोर कमिंग हियर, मतलब जब भी आप यहाँ आ रहे हो उससे पहले समझ लें कि प्रोसीजर क्या है और क्या ज़रूरतें हैं आपकी। उसके बाद जब आप यहाँ आ जाते हो, यहाँ पे क्या रहने वाला है, अगर आफ्टर कमिंग जब यहाँ आ जाते हो उसके बाद क्या प्रोसीजर होना है, ये दूसरा सेगमेंट है, आप समझ लेते हो। और थर्ड जब आप यहाँ से चले जाते हो, इन तीनों चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि यही तीनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अभी जैसा कि मैंने बताया आपको इन तीनों चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी तो दिलीप जी भी अपना एंडिंग पॉइंट बता रहे हैं कि जब ये आने से पहले प्लान कर रहे थे, ऑफकोर्स हमारे काफ़ी टाइम बात हुई है, उसके बाद ही इन्होंने प्लान किया है बेसिकली आने का। प्लान तो पहले से था, बट कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा था कि किस तरीके से आना है एंड सो ऑन।
तो खैर इन्होंने वो तो वीडियो सारी देखा, आप भी देख लेना, लेकिन वो बात की बात लेकिन मेन बात ये है कि आप, मैं वही चीज़ मेंशन करना चाह रहा हूँ कि आप जो भी वीडियोस को देखते हो एटलीस्ट सही तरीके से देखो। तो दिलीप जी बताओ एंडिंग आपका कैसा रहा, ओवरऑल आप क्या कहना चाहोगे? जी, आपकी जो वीडियोस देखी थी उनमें से 80-90% इंफॉर्मेशन मिल ही गया था। तो प्रोसीजर क्या है, कॉन्फिडेंस मिल जाती है तो प्रोसीजर क्या होगा। और बाद में आपके बात की है, काफ़ी समय आपने निकाला हमारे लिए, जो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। उस तो दिलीप जी खैर आएंगे अच्छे से लेकिन खैर मेरा कोई ऐसा वो नहीं था। दिलीप जी जो भी मेरे से एटलीस्ट ट्राई करता है, मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी हेल्प कर पाऊँ जितना मेरे पास फ्री टाइम होता है उसमें। हाँ आप बताओ दिलीप जी। तो हम बाहर से आते हैं तो हमारा थोड़ी कंफ्यूजन और ज़्यादा होंगी। जो यहाँ पे लोकल है उनके लिए थोड़ा आसान होगा क्योंकि पता होगा कई चीज़ें, लेकिन जो जानना था आपसे सब कुछ जान लिया और बाकी थोड़ा ऑनलाइन चेक करके मैंने उस हिसाब से बुक की। यहाँ पे आने से लोग यहाँ पे जिन्हें मिला है वो बड़ी अंडरस्टैंडिंग की उन्हें और समझाया, और उन्होंने भी बहुत हेल्प की मेरी। तो अंदर भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और फ्री जाने के बाद भी जो सर्विस देते हैं वो उन्होंने भी कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया और उन्होंने सजेस्ट की थे मैं कॉन्टैक्ट में रहूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ख़त्म हो गया बस चले जाओ। और मैंने कहा मैं दवाई लेता रहूँगा और फिर इम्प्रूवमेंट जो होती हैं वो भी अपडेट करता रहूँगा। तो वो डॉक्टर भी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थे और वो हेल्प करना चाहते हैं। और अगर उसके बाद कोई चीज़ आपको चाहिए या तो वो सजेस्ट करते हैं तो वो व्हाट्सएप पे ही हो जाती है। अगर और कोई दवाई लेनी है या कोई और टेस्ट करवाना तो वो सजेस्ट कर देंगे, लेकिन लगभग पहले यहीं से सब कुछ हो जाएगा आपका। तो आने से पहले भी सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया। यहाँ पे आते ही सर्विसेज जो हैं वो कन्वीनियंट भी है, लेकिन मैंने अपना ब्लड टेस्ट प्राइवेट में करवाया था। तो और मे बी अगर आप बाहर से आ रहे हो या दूर से आ रहे हो और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मे बी ये बेस्ट होगा आपके लिए। तो प्राइवेट ट्रीटमेंट जो है लाभ होती हैं, वहाँ पे आप ब्लड टेस्ट करवा लें अपना, और बाकी चीज़ें तो यहीं से सारा मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो ऑल ओवर इंडिया से तो आसान होगा। अगर कोई बाहर से आना चाहता है UK, US, यूरोप, तो आई होप ये वीडियो में ही आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर आपको किसी भी तकलीफ़ है, किसी भी प्रॉब्लम्स है जो कि बाहर देश में कॉमन है, डायबिटीज़, डिप्रेशन, थायराइड प्रॉब्लम्स भी बहुत बढ़ रहे हैं आजकल, तो बस आ ही जाइए आपकी हेल्थ है ये, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कीजिए। हाँ, कहीं जा रहे तो थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस हो सकती है, लेकिन ये आपकी हेल्थ है तो थोड़ा ये झेल लीजिए और बस आ जाए। खर्चा भी नॉर्मल है। आप बाहर से आ रहे हो तो बहुत सस्ता लगेगा। ऑब्वियसली फ़्लाइट्स महंगी होती हैं, लेकिन ये आपकी हेल्थ है और एक बार आप आ ही जाते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये लोग सपोर्ट भी करते हैं बाद में, तो दोबारा नहीं आना पड़ेगा लगभग आपको। तो यही है बस। सो थैंक्स टू दिलीप जी जिन्होंने इतना अपना कीमती समय निकाल कर हमें बताया, पूरा फीडबैक दिया। बेसिकली हमारे काफ़ी टाइम से बात हो रही थी, हम फेस टू फेस आज मिले, बट ये जितने दिख रहे हैं उससे ज़्यादा स्मार्ट है तो इसके लिए लाइक तो बनता है एटलीस्ट। और आपका जो भी फीडबैक है, आपको जो भी क्वेरी है, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो और दिलीप जी से भी कॉन्टैक्ट कर पाएंगे हम, टेंशन ना लें। तो ओवरऑल यही कहूँगा, थैंक्स टू दिलीप जी जिन्होंने इतना टाइम दिया, और ये सच में बहुत अच्छे इंसान है। तो आप जो भी आने का प्लान कर रहे हो ज़रूर आए, और आपका जो भी क्वेश्चन हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज़रूर चेक कर लेना, आपके काम में आएगा। एंड आई होप आप सपोर्ट करो इस चैनल को। हम बाहर वालों को तो बहुत ही ये काम आया है ये चैनल और सारा इन्फॉर्मेशन, तो सपोर्ट करते रहिए और लाइक करते रहिए। और अगर कोई क्वेश्चन है तो ये मुझे भी पूछ सकते हैं और मैं भी अपना फीडबैक दूंगा। अगर कोई बाहर से आ रहा है, कोई उस हिसाब से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनके पूछिए, ये मुझे भी पूछ सकते हैं, मैं जुड़ता रहूँगा और आई होप कि हम लोगों की हेल्प करें। बस यही हमारा मकसद है। और मैं भी आया हूँ खुद, तो JB भाई ये भी हेल्प करते हैं। बस लेट्स ऑल बी स्टे हेल्थी एंड हम अपनी कई प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में वो सुधारें, और प्लीज़ इनको सपोर्ट कीजिएगा। मैं भी आया हूँ इनकी वजह से, तो बस आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। So thanks to all of you and thanks to Dilip ji once again. Thanks to you.